श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के दिन सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ होती है तो वो राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को लेकर होती है। रक्षाबंधन के दिन जब हम अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं तो वो हमेशा शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही बांधनी चाहिए। कभी भी हमें रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए और ना शुभ मुहूर्त खत्म होने के बाद राखी बांधनी चाहिए। राखी हमेशा शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही बांधनी चाहिए और पूर्णिमा तिथि रहते रहते ही यहाँ पर बांधनी चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो सावन महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। राखी आखिरी दिन बांधी जाती है। तो भाई सावन महीना समाप्त होने से पहले पहले या सावन महीने की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको राखी बांधनी होती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ मानी जाती है तो वो राखी के शुभ मुहूर्त को लेकर बांधी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा लोग हर बार सर्च करते हैं, लोग हर बार इधर-उधर मतलब पूछते हैं कि राखी बांधने का इस बार शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय से लेकर किस समय तक हमें जो है राखी यहाँ पर बांधनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जवाब दे देंगे। इसके बाद आपको कहीं और किसी और की वीडियो देखने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, इस बार सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रक्षाबंधन कब है। और रक्षाबंधन जो है हमेशा सावन की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। तो इस बार जो सावन की पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार के दिन दोपहर को 2:13 से, ठीक है। और इसकी इस बार समाप्ति हो रही है 9 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर को 1:24 पर। अब देखो, ये जो पूर्णिमा तिथि है या रक्षाबंधन की जो तिथि है, ये शुरू तो 8 अगस्त के दिन से हो रही है पर इसकी समाप्ति हो रही है 9 अगस्त के दिन तक। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि हमें तो इस तरीके से रक्षाबंधन 8 अगस्त के दिन मनाना चाहिए, 9 अगस्त के दिन नहीं मनाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि हमारे जो भी हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में जो है, जो भी तिथि मतलब जो भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं वो हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 8 अगस्त के दिन शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से हमारी ये तिथि शुरू हो रही है, पर इसकी समाप्ति अगले दिन हो रही है, यानी कि 9 अगस्त शनिवार के दिन हो रही है, वो भी दोपहर को 1:24 पर। तो उदया तिथि के अनुसार तो दोस्तों 9 अगस्त शनिवार के दिन ही यहाँ पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अब 8 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का पर्व इसलिए नहीं मनाया जाएगा क्योंकि दोस्तों इस दिन सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भद्राकाल का साया रहेगा। इस दिन पूरे दिन जो है भद्राकाल का साया रहेगा, जब से शुरू रक्षाबंधन की तिथि यहाँ पर हो जाएगी और जब तक यहाँ पर रहेगी। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को रक्षाबंधन 8 अगस्त के दिन नहीं मनाना है। इस दिन सबसे बड़ी बात है भद्राकाल का साया है और उदया तिथि के अनुसार और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा वो 9 अगस्त के दिन ही मनाया जाएगा, ठीक है। अब 9 अगस्त की तारीख तो आप लोगों को पता लग गई कि हाँ, इसी दिन रक्षाबंधन यहाँ पर मनाया जाएगा। अब देखो, रक्षाबंधन जब 9 अगस्त के दिन मनाया जाएगा तो इस दिन सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात यह है आप लोगों के लिए कि इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस समय से लेकर किस समय के बीच में इस दिन रक्षाबंधन मनाना है और क्या इस समय के बीच में कोई भद्राकाल का साया भी रहने वाला है। तो देखो, इस बार क्या है कि सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि इस बार जो भद्राकाल का साया है वो रक्षाबंधन की तिथि में आ रही है, पर 8 अगस्त के दिन वाली तिथि में आ रही है। 9 अगस्त के दिन सूर्योदय के पहले पहले ही जो है भद्राकाल का साया जो है वो समाप्त हो रहा है। इस वजह से इस बार रक्षाबंधन में आपका कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है भद्रा को लेकर या राखी बांधने को लेकर, ठीक है। तो पहले आप लोग भद्राकाल के समय के बारे में जान लीजिए कि वो कब से शुरू हो रहा है और वो कब तक समाप्त होगा, है ना। तो देखो, इस बार जो भद्राकाल का साया शुरू होगा, भद्राकाल शुरू होगा, वो शुरू होगा 8 अगस्त शुक्रवार के दिन दोपहर को 2:12 से। मतलब जब से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 8 अगस्त के दिन, जब से ही भद्राकाल शुरू हो जाएगा और इसकी जो समाप्ति होगी ये मध्य रात्रि में 1:52 पर होगी। मतलब 8 अगस्त के दिन रात को 12 बजे के बाद में मध्य रात्रि 1:52 तक का जो समय रहेगा, इस समय तक जो है हमारा भद्राकाल का साया रहने वाला है। इसके बाद भद्राकाल का साया समाप्त हो जाएगा और 9 अगस्त के सूर्योदय से पहले पहले इस बार भद्राकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए इस बार रक्षाबंधन के दिन कोई भी भद्राकाल का साया नहीं रहने वाला है। इस बार आपको कुछ नहीं देखना है कि भद्राकाल का साया कब से लेकर कब तक रहने वाला है। भद्राकाल का साया रहने वाला है और वो इस बार पाताल लोक में रहने वाला है, वो भी 8 अगस्त की तिथि में रहने वाला है। 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से पहले पहले भद्राकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का कोई भी साया आपके इस त्योहार पर नहीं रहने वाला है। तो सबसे अच्छी और बड़ी बात ये आप लोग कह सकते हैं ना। और 8 अगस्त के दिन रक्षाबंधन ना मनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। इसके बाद में 9 अगस्त के दिन आप सभी लोग रक्षाबंधन मनाएंगे, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात, और आप लोग ये जो है लोगों से ये बात पूछते भी होंगे उस दिन आने पर या 1-2 दिन पहले भी लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से लेकर कब तक जो है हमें यहाँ पर राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि राखी हमेशा शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही बांधनी चाहिए। अगर आप लोग राखी को शुभ मुहूर्त के अंतर्गत नहीं बांधते या पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद में बांधते हैं तो उसका फिर कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आपको राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखो, रक्षाबंधन है 9 अगस्त के दिन, तो 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से लेकर आपका शुभ समय
समय शुरू हो जाएगा सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:24 तक, मतलब जब तक हमारी पूर्णिमा तिथि रहने वाली है उस समय तक आप लोगों का पूरा शुभ मुहूर्त है। कोई भी बीच में ऐसा समय नहीं है जो कि आपकी राखी बांधने के लिए, रक्षाबंधन के लिए अशुभ है। इसलिए आप लोग 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:24 के बीच में कभी भी अपना जो है रक्षाबंधन का यहाँ पर पर्व मना सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो सूर्योदय होगा वो कब होगा वो भी जान लीजिए। तो देखो रक्षाबंधन में राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अगस्त शनिवार की सुबह 5:47 से शुरू हो जाएगा और दोपहर को 1:24 तक चलेगा। तो आप लोगों को इस समय के बीच में राखी बांध लेनी है। ये भरपूर समय है रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए। अच्छा खासा आपको इस बार समय मिल रहा है राखी बांधने के लिए अपने भाइयों की कलाई पर। आप आराम से अपने घर पर जा भी सकते हैं और अपने भाइयों की कलाई पर आराम से यहाँ पर राखी भी बांध सकते हैं। तो भाई इस बार रक्षाबंधन आप सभी लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। बस ध्यान क्या रखना है कि रक्षाबंधन रहते रहते हमें शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी है। और रक्षाबंधन की जो तिथि है वो सावन पूर्णिमा की तिथि रहती है और सावन पूर्णिमा तिथि दोपहर की 1:24 पर समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले पहले आपको यहाँ पर राखी बांधनी है। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि में अगर आप लोग राखी बांधते हैं तो उसका फिर उतना महत्व नहीं माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक, मतलब कि दोपहर की 1:24 के पहले पहले आपको अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध देनी है या रक्षाबंधन यहाँ पर मना लेना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली जो राखी आप लोगों को बांधना है वो हमेशा ध्यान रखना कि अपने घर के भगवानों को बांधना है, चाहे वह लड्डू गोपाल हो, चाहे वह आपके मतलब कोई भी भगवान हो, सभी भगवानों की छोटी छोटी सी राखी आप लोगों को पहले बांधनी चाहिए। और पहली जो थाली आप तैयार करते हो वो अपने ही घर के भगवानों के लिए ही आपको तैयार करनी चाहिए। उसके बाद में फिर आप लोग अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांध सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपकी थाली होती है उस थाली में आपको विशेष रूप से कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे कि आपकी थाली में रोली कुंकू का मतलब तिलक होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, अक्षत होने चाहिए, नारियल होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, है ना। इसके अलावा मिठाई होना चाहिए कुछ मीठे में, और एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक ज़रूर होना चाहिए। जो घी का दीपक है वो लंबी बत्ती का आप लोग रख सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से ये थाली को तैयार करके पहले आप अपने घर के भगवानों को तिलक करेंगे, उनको राखी बांधेंगे। उसके बाद में फिर आप अपने घर के भाई को राखी बांधेंगे, ठीक है। भाई को राखी बांधने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने ज़मीन पर आसन लगाना पड़ेगा। राखी कभी भी ऊंची जगह पर या तख्त पर या सोफे पर बैठकर नहीं बंधवाई जाती है। तो ज़मीन पर आसन लगाइएगा, अपने भाई को इस तरीके से बिठाइएगा कि उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो और आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो। फिर आप लोग यहाँ पर राखी बांधना शुरू कीजिएगा। राखी बांधने के लिए सबसे पहले आप अपने भाई का तिलक कीजिएगा, रोली कुंकू चंदन से अक्षत लगाइएगा। इसके बाद में जो है आप क्या कीजिएगा, पहले तो आप उसे रुमाल उड़ा दीजिएगा, उसके बाद तिलक कीजिएगा, ठीक है। रुमाल उड़ाने के बाद तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर आप राखी बांधिएगा। अब राखी बांधने के लिए क्या करना होगा आपको, राखी अपने भाई के सीधे हाथ की तिली में आप लोग बांधेंगे, ठीक है। और राखी जब भी बांधे तो कभी खाली हाथ राखी नहीं बंधवाई जाती है। या तो आप अपने भाई के सीधे हाथ की तिली में एक नारियल दे दो या तो कुछ चावल के दाने दे दो। नारियल दे दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नारियल तो सभी की थाली में होता ही होता है। तो पहले नारियल दे दो और नारियल वो पकड़ा रहे तब तक आप लोग उसके हथेली में राखी बांध दो। अब राखी बंध जाने के बाद अब आपको जो है उसका मुँह मीठा कराना है। मुँह मीठा कराने के बाद आपको उसकी आरती उतारना है 3 से 5 बार या 7 बार। आरती उतारने के बाद भाइयों को जो है अपनी बहनों को पैर छूना है। पैर छूने के बाद जो है भाइयों को जो भी नेक वगैरह देना है वो अपनी बहनों को यहाँ पर दे देना है। पैर ज़रूर छूना है, ठीक है। और बहनों को अपने भाइयों को आशीर्वाद 20 दिन ज़रूर देना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब देखो जब आप अपने भाई जो लोग जो है जब भी अपनी बहनों को तोहफे वगैरह कुछ दें तो ध्यान रखना कोई भी लोहे की चीज़ ना दे, कोई भी कैंची छुरी या धारदार जो चीज़ें होती हैं ऐसी चीज़ें तोहफे में ना दे। चप्पल ना दे, ब्लैक कलर की कोई चीज़ है, काले कलर की कोई चीज़ है तो वो तोहफे में ना दें, ठीक है। तो अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वही आप लोग इस दिन तोहफे में दें ताकि आप लोगों का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो अच्छे से मन सके और भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर यहाँ पर हो सके, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन जो है आप लोगों को भूल से भी कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस दिन आप लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, लेट तक नहीं सोना चाहिए। अगर आप लोग लेट तक सोते हैं तो फिर इससे आपके रिश्ते के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठ जाइएगा। इसके बाद में आप लोगों को इस दिन जो है अच्छे धुले हुए या नए वस्त्र ही पहनने चाहिए, ठीक है। और स्नान करके शुद्ध होकर, है ना। और जो आप इस दिन कपड़े वगैरह पहनेंगे वो काले या नीले रंग के ना हो, इसके अलावा जो भी रंग आप पहनना चाहें वो पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस दिन जो आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे वो राखी कोई भी फैंसी राखी नहीं होनी चाहिए। उस राखी में विशेष रूप से एक धागा जरूर होना चाहिए, वो भी लाल रंग का या जो संतरा रंग होता है उस रंग का धागा जरूर होना चाहिए। सोने चांदी की राखी का कोई महत्व नहीं है, डिजाइन वाली या फैंसी राखी का कोई महत्व नहीं है। धागे राखी कोई भी हो बस उसमें धागा अगर है तो वो राखी आपके लिए अच्छी है, अन्यथा वो राखी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है।
तो राखी में धागा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी ही राखी आप लोग खरीद कर यहाँ पर लेकर आइएगा, ठीक है? और राखी हमेशा जो है ज़मीन पर बैठकर आप लोगों को यहाँ पर बाँधनी है, मतलब आसन लगा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर राखी वगैरह जो है वो बाँधिएगा, है ना? इसके बाद में दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पर राखी लेने के लिए जाएँ तो काली राखी या काले रंग की जो भी राखी में डिज़ाइन वगैरह बनी हुई है तो वैसी राखी आप लोग भूल कर भी अपने घर में ना लेकर आएँ, ठीक? अब दोस्तों जो भी लोग अपने भाई से दूर रहते हैं या उनके भाई का जो है उनके बहन के घर पर आना संभव ना हो या बहन के भाई के घर पर जाना संभव ना हो, तो उस स्थिति में बहन अपने ही घर में जो गणेश जी हैं या लड्डू गोपाल हैं उनको अपना भाई मानकर जो है राखी बाँध सकती हैं और अपने भाई के नाम से भी एक राखी जो है उनको बाँध सकती हैं, जिससे कि ये राखी सीधा उनके भाई तक यहाँ पर अपने आप ही पहुँच जाती है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना? इसके अलावा दोस्तों एक छोटी-सी कथा है जो कि आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए, जो कि महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के समय में जब भगवान श्री कृष्ण जी को चोट लग गई थी तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर ही उनके हाथ में बाँधा था, जो कि एक रक्षा सूत्र ही माना जाता है और जो साड़ी थी उसमें धागा था। इसलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र जो है कहा जाता है, इसलिए राखी के दिन जो है आप लोगों को राखी के दिन जो है राखी में धागा होना बहुत विशेष माना जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो उस समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया, मात्र भगवान श्री कृष्ण जी ने ही अपनी रक्षा का वचन यहाँ पर निभाया था और उनका साथ दिया था, ठीक है? उस धागे की कीमत जो है उन्होंने उनको लौटाई थी, है ना? तो भाई इतना बड़ा महत्व होता है रक्षाबंधन के दिन उस राखी का, उस धागे का। तो इस तरीके से आप लोगों को राखी बाँधना है और राखी हम आपसे वापस से कहेंगे शुभ मुहूर्त में ही बाँधना है। बिना शुभ मुहूर्त को देखते हुए या पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद राखी मत बाँधिएगा, राखी शुभ मुहूर्त में ही बाँधिएगा। आपके पास बहुत अच्छा खासा समय इस बार मिल रहा है 9 अगस्त के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर को 1:24 तक का। इस बीच में आपको राखी बाँध देनी है अपने भाइयों की कलाई पर। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको हमारी वेबसाइट बोलनाथ.com पर भी ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।